जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बारे में। तेलंगाना के जो सीएम है वो कांग्रेस से है, उनका क्या राय है, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का राजनीति से, और साथ ही साथ हिंदुस्तान का मशहूर मौलाना महमूद मदनी साहब का भी क्या राय है असदुद्दीन अवैसी साहब का, यानी कि रिसेंटली में जो उनका जो है कि राजनीति के ऊपर जो क्रिया प्रतिक्रिया रहा वो क्या सोचते हैं। आज ये दोनों के बारे में बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे कि आखिर ये दोनों जो है, चाहे वो रेवंत रेड्डी साहब वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री या फिर मौलाना महमूद मदनी साहब है, क्या इनका इत्तेफाक है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की राजनीति से। तो चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल यहाँ पर यह है कि भाई बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को लेकर लोगों के मन में जो है ख्याल चला है, कुछ जो है कि सेकुलर पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो आरजेडी हो, हमेशा जो है कि भाई इसको बीजेपी का बी टीम घोषित करने में लगे हुए हैं। लेकिन उसी कांग्रेस का तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी साहब इस बात को कहते हैं कि जो सदर साहब है वो हमेशा सदर साहब कहते हैं कि सदर साहब और हम एक बार जो है कि पार्लियामेंट में थे तो मैं इस छोर में था और वो उस छोर में थे और दोनों हम लोग अलग अलग छोर में थे। लेकिन कभी कभी जो है कि असदुद्दीन अवैसी साहब कांग्रेस को भी जो है कि आड़े हाथ लेते थे और कांग्रेस का भी विरोध करते थे, उनकी नीतियों के ऊपर विरोध करते थे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। मुझे कोई दिक्कत नहीं था अगर वो विरोध करते थे कांग्रेस की नीति का। तो कांग्रेस की जिस समय सरकार चलती थी, यानी कि यूपीए की सरकार जब चलती थी, उस वक्त का वो बात कर रहे हैं। अब देखिए वो खुद भी कहते हैं, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस का है वो खुद कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब मुद्दा उठाते हैं पार्लियामेंट में तो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का मुद्दा नहीं उठाते, वो बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या यानी कि 140 करोड़ जनसंख्या, उस 140 करोड़ जनसंख्या को वो मुद्दा को उठाते हैं। किसी खास विशेष वर्ग के लिए वो मुद्दा नहीं उठाते हैं। और कहा भी ये भी जाता है कि अगर सरकार को अगर मजबूत तरीके से चलाना तो भाई विपक्ष आपका स्ट्रांग होनी चाहिए, और जब असदुद्दीन अवैसी विपक्ष का भूमिका निभाते तो काफी स्ट्रांग तरीके से निभाते हैं। ये बात जो कह रहे हैं वो कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री जो तेलंगाना से रेवंत रेड्डी साहब। उसी कांग्रेस का एक और भी नेता है यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी। बात समझिएगा, एक रेवंत रेड्डी साहब जो कह रहे हैं और वहां पर जो है कि भाई आपका इमरान प्रतापगढ़ी कह रहा है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है जी। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं, इमरान प्रतापगढ़ी अगर राज्यसभा सदस्य बने हैं तो किसी का रहमो करम पे बने हैं, क्योंकि यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है कि भाई किसी ना किसी को भेजना है, अप्रत्यक्ष रूप से सुना जाता है, तो कांग्रेस का रहमो करम पे गए हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी भाई चुन कर आए हैं, जनता ने चुना है, तो ये काफी जो है कि है। साथ ही साथ एक बात जो है कि इमरान प्रतापगढ़ी से थोड़ा सा एक सवाल है कि इमरान प्रतापगढ़ी जो है कि राज्यसभा सदस्य कहां से? महाराष्ट्र से। लेकिन जिस वक्त में महाराष्ट्र में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 विधायक थे, राज्यसभा सदस्य का जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे, उस समय ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 2 विधायक इमरान प्रतापगढ़ी को जो है कि भाई सपोर्ट किए थे और इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिए थे। हाँ, तो भाई एआईएमआईएम का जो है कि आपको क्या चाहिए? वोट चाहिए, इनका विधायक का समर्थन चाहिए, लेकिन भाई आप इनको बीजेपी का बी टीम क्या? अभी साथ ही साथ ये भी देख लीजिए ना, रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और अभी आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन से उपराष्ट्रपति का चुनाव में जो कैंडिडेट है, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्योंकि वहां पर जो है कि धनखड़ साहब इस्तीफा दे दिए। अब किस कारण से इस्तीफा दिए वो छोड़िए, हटाइए। अब जो है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव एक तरफ से एनडीए अपना कैंडिडेट दिया और एक तरफ से जो इंडिया गठबंधन कैंडिडेट दिया। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा इमरान प्रतापगढ़ी से हमें पूछना है और लोग जानना भी चाहते हैं इमरान प्रतापगढ़ी से, रेवंत रेड्डी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से जाके जो है कि भाई समर्थन मांग रहे उनके विधायक का कि आप हमें समर्थन कर दीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव में। हाँ, उनका समर्थन चाहिए, लेकिन आप बीजेपी का बी टीम है जी। इमरान प्रतापगढ़ी जी, मैं आपको कोट कर रहा हूं, रेवंत रेड्डी साहब कभी भी जो है कि इस बात को नहीं बोले। और रेवंत रेड्डी साहब जानते हैं कि आखिर दोनों भाई का क्या जो है कि राजनीति के फील्ड में लोगों के बीच में क्या जो है कि स्टेटस है, वो बाखूबी जानते हैं। तो ये बात तो सोचना चाहिए। अब चलिए और आगे देखते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब का क्या जो है कि ख्याल है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की राजनीति के ऊपर। तो मौलाना महमूद साहब, जो मौलाना मदनी महमूद साहब हैं, ये जो है कि इनसे जब सवाल मीडिया वाले पूछे कि आप आखिर राजनीति में किस रूप से जो है कि देखते हैं, इनकी राजनीति को किस तरह का जो है कि आप राजनीति मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब को जो है किस नजरिया से आप देखते हैं, तो वो साफ कहे, जो मौलाना महमूद मदनी साहब है वो साफ कहे हैं कि भाई ये काफी काबिल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं
और जब अपनी बात को जिस तरीके से वो सदन में रखते हैं, काफी कुछ जो है कि भाई दर्शाता है कि ये व्यक्ति काबिल व्यक्ति है। और वो ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक लाइन खींचा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, वो काफी बड़ी लाइन है, जो उनके ऊपर हमेशा जो है कि देश 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 की बात होती थी कि भाई पहले देश की, पहले ये कि पहले वो, ये सारा चीज जो है कि खत्म हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जिस तरीके से इनका जो है कि स्टैंड क्लियर था, देश के साथ जिस तरीके से खड़े थे और पाकिस्तान को जो है जिस तरीके से लताड़े, वो भाई काबिल, मतलब काबिल व्यक्ति है। मतलब वो भी जो है कि मौलाना महमूद साहब भी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। हाँ, एक दो टाइम ऐसा हुआ था जब मौलाना महमूद साहब जो है कि उनके राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन अभी का टाइम में मौलाना महमूद मदनी साहब जो है कि वो काफी खुश हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की राजनीति से। और साथ ही साथ वो एक जिक्र भी किए पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में एक जो है कि भाई भारत का एक डेलीगेट्स मेंबर जो है कि वहां गए थे और किसी स्टूडियो में बैठ के, पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठ के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किए थे। तो ये कौन कर सकता है भाई? ये काबिल व्यक्ति ही कर सकता है। और एक बात तो तय है, चाहे किसी का भी सरकार हो, जब दुनिया के पटल पे किसी भी देश को डिफीट करने की बात होती है तो भाई उस डेलीगेट्स मेंबर में एक मेंबर तो भाई असदुद्दीन अवैसी साहब रहेंगे। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है कि भाई वो बैरिस्टर है, बैरिस्टर और महान है। काफी कुछ जो है कि उनका यानी कि जो तर्क होता है, काफी बेहतर तरीके से तर्क देते हैं, काफी बेहतर तरीके से वो जो है कि भाई लॉजिक पे बात रखते हैं। कोई संविधान से हटके उनका कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। वो जब भी बात रखेंगे संविधान के दायरे में रह के रखेंगे। वो भाषण भी देंगे तो संविधान के दायरे में भी रह के वो भाषण देते हैं। लेकिन लोग इसको किस तरीके से लेंगे भाई? इस तरीके से लेंगे। आप देख लीजिए ना, बीजेपी का बी टीम जो है बिहार में सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहा जाएगा, लेकिन इसी कांग्रेस के खिलाफ में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को बीजेपी का बी टीम नहीं कहा गया। गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है कांग्रेस के खिलाफ में, भाई वहां पर जो है आम आदमी पार्टी को बीजेपी का बी टीम नहीं कहा गया। आम आदमी पार्टी फिर चुनाव लड़ती हरियाणा में, भाई कांग्रेस के खिलाफ में, वहां पर जो है नहीं कहा गया। ये तरह तरह का पार्टी है। लेकिन हाँ, आपको चाहिए हर समय समर्थन। चाहे आप मीरा कुमार जिस समय जो है कि राष्ट्रपति का रेस में थे, उस समय भी जो है कि भाई कांग्रेस का आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से समर्थन मांगे, बाकायदे वो समर्थन दिए भी। परनादा जिस समय मुख्यमंत्री, जो परनादा जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी चाहे वो अहमद पटेल हो या फिर सोनिया गांधी जी हो, ये सभी लोग जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से समर्थन मांगे और बाकायदे ये कांग्रेस को समर्थन दिए। जब जब कांग्रेस की विपत्ति आई है उस तरीके से तो असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि समर्थन दिए। लेकिन ये कुछ लोग जिसको जयचंद कहेंगे, बिल्कुल जयचंद कहेंगे, यानी कि हम अपने ये में उसको कह सकते हैं कि भाई मीर जाफर जी, ये मीर जाफर लोग हैं जो उनको समझ में नहीं आता है कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। भाई क्या मतलब, अगर वो सदन में लड़ रहे हैं तो अपने बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, अपने नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और आप जब भाई हक की बात हो रही है ना, हमारी माइनॉरिटी की जो हक चाहिए उसी हक का तो वहां बात होता है। लेकिन इस बात से तकलीफ जो है किसको है? अपने ही लोगों को। हम बार बार कह रहे हैं भाई थोड़ा सा सोचने और समझने की बात है। जब इतने महान महान व्यक्ति, मौलाना महमूद मदनी साहब कोई छोटे मोटे शख्सियत पूरे हिंदुस्तान का नहीं है, इंटरनेशनल लेवल का मौलाना है, उसके बावजूद भी अगर उनका सोच और उनका विचार अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में इतना बेहतरीन है तो फिर सीखना चाहिए इमरान प्रतापगढ़ी को। रेवंत रेड्डी साहब जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी सोच और उनका विचार उनके प्रति इतना बेहतर है, सीखना चाहिए। अब खैर आप लोगों से सवाल है कि क्या वाकई में रेवंत रेड्डी साहब और मौलाना महमूद मदनी साहब जिस बात को कहे हैं क्या सही है? आप लोग का क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।